मेवाड़ की पहाड़ियों में उस रात अजीब सन्नाटा था। हवा जैसे किसी तूफान की आहट दे रही थी। उसी रात एक बालक ने जन्म लिया, जिसके भाग्य में झुकना नहीं बल्कि इतिहास को मोड़ना लिखा था। वही बालक था महाराणा प्रताप। बचपन से ही प्रताप साधारण राजकुमार नहीं थे। जहां दूसरे राजकुमार सोने चांदी के खिलौनों से खेलते, वहां प्रताप तलवार की धार पर अपना भविष्य गढ़ते थे। उनकी मां जयवंता बाई ने एक ही सीख दी, बेटा, मेवाड़ का ताज भारी है, पर उससे भी भारी उसका स्वाभिमान। अकबर का प्रस्ताव और प्रताप का इनकार। मुगल सम्राट अकबर जानता था, मेवाड़ जीते बिना भारत अधूरा है। उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया, सोने के महल, ऊंचा पद, सुख सुविधाएं देने का वादा किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। जब महाराणा प्रताप खड़े हुए और बोले, मैं वो प्रताप हूँ जो जमीन पर सो सकता है, पर किसी के सामने सिर नहीं झुका सकता। दरबार कांप उठा। हल्दी घाटी, जहाँ लहू ने इतिहास लिखा। 1576। हल्दी घाटी की मिट्टी पीली थी, पर कुछ ही पलों में वह लाल होने वाली थी। मुगलों की विशाल सेना आगे बढ़ी। महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की गर्दन थपथपाई, जैसे कह रहे हों, आज या तो आजादी मिलेगी या अमरता। चेतक ने घायल शरीर के बावजूद ऐसा छलांग मारी कि दुश्मन सन्न रह गया। भाला टूटा, तलवारें टकराईं, और मेवाड़ का शेर युद्धभूमि में आग बनकर गरज उठा। अंतिम क्षणों में घायल चेतक महाराणा को सुरक्षित स्थान तक ले गया, और वहीं धरती को नमन कर वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप की आंखें नम थीं, पर उनकी आत्मा अब भी अडिग थी। जंगल, भूख और अडिग प्रतिज्ञा। युद्ध के बाद जीवन और भी कठिन हो गया। राजा जंगलों में रहने लगे। बच्चों ने घास की रोटियां खाईं। रानी की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था। एक दिन बेटी की रोटी हाथ से गिरकर कुत्ते के मुंह में चली गई। महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसी क्षण उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे मेवाड़ की धरती, तेरे सम्मान के लिए यह कष्ट भी स्वीकार है। बरसों बाद वही प्रताप फिर उठे, फिर लड़े, और मेवाड़ का बड़ा हिस्सा मुक्त कराया। महाराणा प्रताप हारते नहीं थे, वे संघर्ष को साधना मानते थे। जो झुकता नहीं वही इतिहास बनता है। साहस तलवार में नहीं, आत्मा में होता है। महाराणा प्रताप सिर्फ राजा नहीं थे, एक ज्वाला थे।